सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के टॉप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी किताब है, इस पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन, इस पूरी किताब के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि महत्वपूर्ण डेरिवेशन और महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो भी है, उन सभी को आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपकी पूरी किताब को फिनिश करने वाले हैं। आपकी बुक है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका हम ऑपरेशन करने वाले हैं। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको मैं बता दूं, सारे जो भी इस वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 से 6 बार, 4 6 8 बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ लेंगे अगर, तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% फंसने वाले हैं। और अगर आप लोग आंसर पेपर, मॉडल पेपर या कुछ भी सॉल्व करते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आपको एक क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कौन से क्वेश्चन, इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है। आप देख सकते हैं 2014, 16, 17 और 20 में इतनी साल क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप बात करिए 2014 की, इससे पहले भी आया होगा कई बार। तो मैंने यहाँ पर जो हमें रिकॉर्ड मिला है 2014 से मिला है। मैंने कई सारे मॉडल पेपर, आंसर पेपर देखने के बाद, इन क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद आपके लिए वीडियो लाया हूँ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसकी परिभाषा और मात्रक लिखिए। एक क्वेश्चन हमसे 2016 और 18 और 23 में भी आया हुआ है। फिर है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, किस स्थिति में बच्चों, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसका व्यंजक लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में, दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें भी आपको अच्छी स्थिति को तैयार ही कर लेना है। क्योंकि देखिए 2012, 15, 16, 20 और 23 इतनी साल आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय, या इसी को हम गॉस की प्रमेय भी कह सकते हैं। इसके बारे में हमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कई साल आ चुका है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। हमारा जो समविभव पृष्ठ होता है, ऐसा किसी काल्पनिक क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे 2005 में आया है, 7 में, 8 में, 10 में, 15, 17 और 23 में, यानी कि कई बार आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है। किसमें? निरक्षीय स्थिति में। और आपको दोनों में निकाल लेना है, अच्छी और निरक्षीय दोनों। अच्छी में भी आपको याद कर लेना, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों में इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी धारिता के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। और एक क्वेश्चन 2009, 14, 17 और 18 में आया हुआ है, यानी कि उसके बाद नहीं आया। तो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो आप इसको तैयार जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को सत्यापित कीजिए। यानी कि वैद्युत परिपथ से संबंधित में जो किरचॉफ ने नियम दिया था, उस नियम को आपको सत्यापित करना है। क्या था? देखिए 2008, 7, 9, 13, 14, 17, यानी कि लगातार आया कई वर्ष। उसके बाद में लगभग एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है बच्चों। आप इन क्वेश्चन को तैयार जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मीटर ब्रिज सिद्धांत क्या है। आपने मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत पढ़ा है इसके बारे में आपको बताना है। ये 2018, 19, 20 और 23 लगातार आ रहा है, इससे पहले भी आया है। ठीक है, फिर गया है अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग और अपवाह वेग दोनों पूछे जाते हैं, तो आप उसमें से भी अनुगमन वेग ज़्यादातर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अफवाह वेग बहुत कम पूछा जाता है। इसी को कभी कभी अनुगमन वेग या अफवाह वेग भी कहते हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग के नाम से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर ज़्यादा भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और 2016 में आया है, 17, 19 और 20 में आया हुआ। ठीक है, फिर आता है ओम का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओम का नियम आपको याद रखना, देखिए कई साल आ चुका है। फिर है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, धातु कोई है जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर, अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 2009, 10, 11, 12, 17 में आया है और अब आएगा 24 में, लिख के रख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, बायो तथा सावर्ट के नियम जो है चित्र द्वारा समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। 12, 13, 14, 15, 17, 19 और फिर आएगा 24 में। आप इन सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। बायो सावर्ट का नियम, फिर आता है एम्पियर की परिभाषा लिखना, 2010, 12, 13, 17, 19 और 23, यानी कि कई साल एम्पियर की परिभाषा लिखने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। फिर आता है बच्चों स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक। आपको स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा देना है और इसका मात्रक लिखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे का नियम लिखिए, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है उसी से फैराडे के नियम लिखिए। 2011, 13, 14 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फिर आता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, 2006, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस पर। फिर देखिए बच्चों, ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र बनाकर इसका सिद्धांत समझाइए, यानी कि ट्रांसफार्मर के बारे में आपको विस्तृत जानकारी, और एक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है और दो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चुंबकीय तरंगों के दो गुण लिखिए, यानी कि जो चुंबकीय तरंगें होती हैं उनके कोई दो गुण आपको लिखना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सवेल का प्रकाश से संबंध में, जो मैक्सवेल ने प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया था उसका आपको उल्लेख करना है। देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है, अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म के पदों में आपको लिखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र किसमें लिखना है, अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में आपको लिखना है। और एक क्वेश्चन 2009, 5, 9, 13, 14, 15 और 23 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर संपर्क में रखे दो पतले लेंस हैं तो उनकी फोकस दूरी के सूत्र का आपको निगमन करना है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आप एक अगर क्वेश्चन नहीं आता है, डेरिवेशन नहीं आता है तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन आता जरूर है इस सूत्र पर कुछ ना कुछ। वैसे तो इस जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, याद कर रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कुछ बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है और आवश्यक शर्तें क्या हैं, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है और इसके लिए आवश्यक शर्तें जो हैं वो क्या हैं। ये क्वेश्चन 2006 में आया है, 19 में आया, 13, 17 और 20 में आया हुआ। ठीक है, फिर देखिए इस पर आप स्टार लगा लीजिए, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। कह रहा है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या भी आपको करना है। 2014, 15, 17, 19 और 20 में आया हुआ है, तो आपके 24 में जरूर आएगा, आप इसको लिख के रख लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन है देहली आवृत्त तथा कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण जो ए आता है, इसको आपको अच्छे से समीकरण को तैयार कर लेना है और इस पर आपको 1, 2 नहीं बल्कि जितने स्टार लगा पाओ लगा लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों,
फिर आता है रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण प्रयोग, इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। आपको रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किए थे और उनमें जो कमियां थी इनके बारे में आपको बताना है। 2016, 17, 18 और 19 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक, संभारिक तथा और समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, इनकी आपको परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए। जैसे समस्थानिक समझिए आप। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं। समस्थानिक, स्थान जो होता है उनका समान होता है आवर्त सारणी के अंदर, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। संभारिक क्या होते हैं, ऐसे परमाणु क्रमांक, ऐसे परमाणु जिनका आवर्त सारणी में स्थान तो समान नहीं होता है लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या समान होती है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक। आपको इसको थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। अगर मैं इसमें डिटेल करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। 2 पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग कीजिए तथा चित्र परिपथ चित्र द्वारा, इसका जो परिपथ है चित्र द्वारा खींचिए और इसकी कार्य विधि आपको समझाना है, यानी कि संपूर्ण अध्ययन कर लेना है इसका आपको। और देखिए कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि गोलाकार संधारित्र की जो धारिता है उसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। तो स्टूडेंट ये जो कुछ टॉप 13 क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस किए, 13 आईएमपी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12 फिजिक्स के जो थे, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने बच्चों। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर अच्छा करना है तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार ही कर लेना है। जो भी 30 क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनसे रिलेटेड मैं आपके लिए न्यूमेरिकल भी लाता हूं, मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपको किन चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार कर लेने हैं। देखिए सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं आते, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इतनी बड़ी फिजिक्स इतने न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। आपको कुछ गिने चुने चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार कर लेने हैं। 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं आपको। उसी से अगर ना फंस जाएं, आप कोई मॉडल पेपर उठा के देख लेना, न्यूमेरिकल भी अथवा में आते हैं, वहां पर आपको जरूर फंसेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी समय पर बेहतर ढंग से हो सके। तो स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।